सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज मैं उस प्रोसेस को पूरा करूंगा जिसका मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। 1-2 महीने हो गए थे इस बात को। मैंने अपने चैनल पर एक गिव अवे अनाउंस किया था जिसकी कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशंस पूरी कर दी थी काफ़ी लोगों ने। तो इस गिव अवे में मैंने एक जो प्राइज़ रखा था, जो उपहार रखा था, वो था सुपर कमांडो ध्रुव का कलेक्टर एडिशन। जी हाँ, ये है मैंने मारा ध्रुव का संयुक्त संस्करण। जो ये नहीं है उपहार, मैं बताऊँ आपको। उपहार जो था वो था खूनी खानदान का कलेक्टर एडिशन। खूनी खानदान जो कि सुपर कमांडो ध्रुव का कलेक्टर एडिशन 3 कॉमिक्स की वो सीरीज़ है। ये एक्चुअली 2, ये भी 3 कॉमिक्स की सीरीज़ है पर उसके बराबर नहीं है, उससे थोड़ा कम है। तो 649 उसका प्राइस था। इसका प्राइस जो है वो 449 रुपीज़ है विद नोवेल्टीज़। तो इसका भी मैं जस्ट अभी मैंने अनबॉक्सिंग किया है। और खूनी खानदान जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुपर कमांडो ध्रुव का कलेक्शन का पूरा बॉक्स नीचे रखा हुआ है, तो उसके साथ नीचे चला गया। तो इसके साथ विद नोवेल्टीज़ मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ इसकी। आप अगर चेकआउट करना चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं उसको भी। तो ऐसा ही कलेक्टर एडिशन है, तो मैंने सामने रख लिया ताकि उसका एक फ़ील आ सके हमको कि ऐसा कलेक्टर एडिशन मेरे को गिव अवे करना था। और इसकी जो कंडीशंस थी वो पूरा करने के बाद मैं बोलूँ, या मैं बोलूँ पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूँ, तो सिर्फ 3 ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब सिंपली। उसमें मैंने कुछ कंडीशन रख करके ईमेल करने को बोला था, और ईमेल मैंने अपना आउटलुक का ईमेल दिया था उस वीडियो में। उसके बाद मैंने काफ़ी और कम्युनिकेट करा, मैंने अपना जीमेल का भी दिया एड्रेस, और हर तरीके से कम्युनिकेट करके मैं पूरा कंफर्म हो चुका हूँ। और आज 10 दिसंबर हो चुका है, जबकि मैंने 1 दिसंबर से पहले पहले ये सारी प्रोसेस पूरा करने को बोला था। मतलब बहुत समय हो चुका है। जिन्होंने प्रयास किया है उनके लिए भी काफ़ी लंबा वेट हो गया। तो अब मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई छूटा होगा। मुझे लगा मेरी गलती से कोई छूट ना जाए, तो मैं हर तरीके से पूरा कंफर्म होकर ही इसको कर रहा हूँ। 4 कॉमिक्स आपको यहाँ दिख रहे होगी। एक बार इसको हम सुपर कमांडो ध्रुव का कलेक्टर एडिशन मान लेते हैं, जो कि खूनी खानदान के कलेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा 3 कॉमिक्स मैंने और रखी हैं। क्यों रखी बता देता हूँ। सिर्फ 3 लोगों ने ही पार्टिसिपेट करा है, काफ़ी लंबा समय भी हो गया, और आज गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस करना है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी हो जो मायूस हो। मतलब तीनों ही बहुत डेडिकेटेड है, और मैं उनको कईयों को जानता भी हूँ, पर्सनली भी मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे कॉमिक्स लवर्स का एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है अक्रॉस इंडिया, तो हम एक दूसरे को काफ़ी जानते हैं। तो मैं पूरा ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं लाइव करना चाहता था पर उसमें काफ़ी इश्यूज़ थे, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने ही। और आप आई होप कि आप सब आश्वस्त होंगे कि मैं पूरा फेयर तरीके से इसको कर रहा हूँ। मैंने 4 कॉमिक्स की ओर रख रखी हैं। देखिए, यहाँ पर है डोगा की स्पीड एक्स, जो कि अपनी सीरीज़ में एक कॉमिक्स, मतलब 4 कॉमिक्स का सीरीज़ है। पर फिलहाल ये मेरे से एक कॉमिक्स मुझे मिली है, हो सकता है और भी हो, तो मैंने इसको रखा है गिव अवे के लिए। एक है नरक आहुति, जो नरक नाशक नागराज की जो सीरीज़ है उसमें 4th कॉमिक्स है उत्पत्ति सीरीज़ में। 160 के प्राइस के साथ में संजय गुप्ता जी रिप्रिंट लेकर के आए थे। ये एक्चुअली ओरिजिनल प्रिंट है, जो वह 120 रुपये की प्राइस के साथ में आया था। ओरिजिनल प्रिंट है बाय द वे, और ये भी ओरिजिनल प्रिंट है। और इसके साथ मैंने कॉमिक्स रखी है मुर्दों की ट्रेन, जिसका प्राइस 200 है शायद, पता नहीं 200 या 150 कुछ होगा। 160 रुपीज़ इसका प्राइस है, जो मुझे ऑफर में मिला था। शायद मुझे 100 मिला होगा। एक बार फ्री में भी मिला था, एक बार ऑफर में मिला था। 2 हो गई मेरे पास में। कुल मिला के ये सभी कॉमिक्स मेरे पास डबल है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी दे दिया जाए। तो 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तीनों को ही गिफ्ट मिलेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा रहेगा कि मैं एक स्लिप निकालूंगा, और जिसका नाम आ जाएगा उनको पहला प्राइज़, जो सिर्फ मैंने एक ही अनाउंस किया था पहले गिव अवे में, वो मिल जाएगा खूनी खानदान का कलेक्टर एडिशन। फिलहाल ये सुपर कमांडो ध्रुव का है, दूसरा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी भी अनबॉक्स किया तो मैंने कहा फीलिंग के लिए रख लेते हैं इसको। तो अब आप सोचेंगे टोटल में आके 4 हो गए। तो पहला जिनका नाम निकलेगा उनको ये दूंगा, दूसरा नाम निकलेगा उनको इन दोनों में से कोई सी भी एक दे दूंगा, और तीसरा नाम निकलेगा उनको फिर जो एक बच जाएगा वो दे दूंगा। जिनका प्रायोरिटी पहले आएगा उनको मैं पहले पूछ लूँगा। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बाय द वे। इस पे 120 रुपये लिखा हुआ है, इस पर सिर्फ 50 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये रिप्रिंट में शायद 125 या 115 रुपये की आई होगी। 4 मैंने इसलिए रखी कि एक और व्यूअर हैं जिन्होंने इसमें तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन एक मैंने छोटा सा ऐसे ही गिव अवे अनाउंस किया था कि मेरे जितने भी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ हैं उसमें मैं लगभग प्राइस बता ही देता हूँ कि मैं कौन सी कॉमिक्स अनबॉक्स कर रहा हूँ। एक उनकी प्राइस ऑनलाइन अवेलेबल भी होती है। तो मैंने कहा था आप एक रफ़ मुझे एक जितना हो सके आपसे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने मुझे 60-70 हज़ार रुपये का एक एस्टिमेट बना के दिया था, एक्सेल शीट में बकायदा। विक्रांत नाम से था, मैं उनका एक्चुअल नाम मुझे नहीं पता, विक्रांत नाम से था। तो उनको तो वो कोई गिव अवे नहीं था, मतलब एक सिंपल सी एक मेरे और व्यूअर के बीच की बात थी। तो उन्होंने मुझे भिजवा दिया, जो भी एक व्यूअर थे, तो एक ही थे वो, तो उनकी तो फिक्स हो गया गिफ्ट। एक्चुअली मैंने शायद उनके लिए ये रखा था, मैं दिमाग से निकल गई, उनके लिए मैंने नरक आहुति रखा था, सॉरी। तो उनका गिफ्ट तो फिक्स हो गया, ये इसमें कोई फिर वो नहीं होगा। नरक आहुति बिल्कुल फिक्स हो गया कि उनको मिल जाएगा। अब हमारे पास में ये 2 बस्ती हैं, स्पीड एक्स और मुर्दों की ट्रेन, और मैंने मारा ध्रुव को, सॉरी खूनी खानदान का कलेक्टर एडिशन।
अब ये प्रोसेस मैं कैसे करूँगा, बिल्कुल सिंपल रखूँगा, कोई इसमें वो नहीं है। 3 ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो अगर मैं 3 पर्ची बनाऊँगा तो हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा सा अनफेयर हो जाए कुछ, तो इसलिए मैंने एक जो पार्टिसिपेंट का नाम है वो 5 पर्चियों में लिख दिया है, तो टोटल 15 पर्चियाँ हुई। और मैंने एक पेज को काटा था A4 साइज़ के पेज को, तो एक तो ये खाली रह गया, इसको अलग कर देता हूँ। 16 थी टोटल, तो अब हो गई 15। तो एक तो है राहुल मैथानी जी, तो उनका नाम मैंने 5वां रखा। देखिए, एक मैं आपके सामने फ़ोल्ड करता रहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल, फ़ोल्ड किया, आपके सामने फ़ोल्ड करूँगा, ये राहुल जी का नाम मैंने फ़ोल्ड करके यहाँ रखते आते हैं। एक आपके सामने रखा, बिल्कुल, ये देखिए वीडियो में आपको फोकस कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा भी उनका नाम लिखा हुआ है, ऐसे 5 में लिखा होगा, मैं सिर्फ आपको नाम दिखाता जाऊँगा। 2 राहुल जी का नाम लिखा हुआ है, और छोटा करना तो इनको और छोटा कर लूँगा, मैं देखूँगा कैसे कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, 2 पे या फिर पीछे होगा, और मैं नाम दिखा दूँगा, काउंट करा दूँगा आपको पूरा। एक और पार्टिसिपेंट थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, पर उनकी जो आईडी थी उसमें बारूद लिखा हुआ था, तो मैंने बारूद भी लिख दिया इस पर। राहुल जी का 2 बार हो चुका है। तीसरा ये है राहुल जी का, ये देखिए 3, सभी बिल्कुल सेम साइज़ की रहेंगी, और आपके सामने शफल करके उठाऊँगा। 4 और 5। राहुल जी जो एक पार्टिसिपेंट है इसमें से, उनके 5 पर्चियों में नाम लिख के मैंने फ़ोल्ड कर दिया। और क्योंकि पार्टिसिपेंट बहुत कम है और सबको लगभग मैं जानता हूँ, तो ये ऐसा लगता है कि घर में ही कुछ बात हो रही है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं होगा। फिर ये बारूद जिनका नाम था, या नाम था, जो भी आईडी थी, वो भी मैंने 5 बार लिखा है। कहाँ गया, ये देखिए 5 बार, तो इनको फ़ोल्ड कर देता हूँ। 3 ही पार्टिसिपेंट है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और तीनों को ही कुछ ना कुछ मिलेगा। सिर्फ इतना सा अंतर रहेगा, जो जिनका नाम पहले निकल जाएगा उनको खूनी खानदान का कलेक्टर एडिशन मैं दे दूंगा। और मैंने इसलिए डबल भी मंगवाया था, और जब डबल मंगवाया था मैंने, एक तो उमा कार्ट के बिग पार्सल में आया था, दूसरा जो है हेलो बुक माइन से मैंने लिया था। मैंने तभी घोषणा कर दी थी, जिस दिन आया था आते ही घोषणा कर दी थी कि मैं इसका गिव अवे करने वाला हूँ। ये शायद 5 बार हो गया कि नहीं, चेक करना पड़ेगा, देख लेते बच्चे में अगर कहीं निकलेगा तो। ये रहा बारूद, 2 में और रखा हुआ है, फ़ोल्ड कर देता हूँ, आपके सामने फ़ोल्ड कर रहा हूँ, अभी काट के लाया हूँ एकदम फ्रेश पेज, फ़ोल्ड कर दिया। इसके बाद जो है आलोक साहू नाम से थे आईडी, और उनसे मेरा कम्युनिकेशन हुआ था। तो आलोक जो उनके पिताजी का नाम है, वो उनके आईडी यूज़ करते हैं, और दिव्यांश साहू शायद उनका नाम है, तो मैंने सिर्फ साहू लिख दिया। तो आई होप कि वो समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो आलोक साहू जी की जो आईडी है वो उसके लिए है ये, तो ये भी मैंने 5 बार लिखा है। इसको भी मैं फोल्ड कर देता हूँ इस तरीके से। ये मैं आलोक साहू जी वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि वही आईडी मुझे देखने की आदत हो गई है। तो साहू जी की जो आईडी है, ये उनकी दूसरी मैंने पर्ची फ़ोल्ड कर दी, ये फ़ोल्ड कर दिया मैंने इसको, तीसरी पर्ची फ़ोल्ड कर दी। तो इस तरीके से जो है बारूद नाम से भी 5 पर्चियाँ हो गई, राहुल नाम से 5 पर्चियाँ हो गई, और साहू नाम से जो है 5 पर्चियाँ हो गई, 15 पर्चियाँ टोटल हो गई। और ये बताऊँ, ऐसा नहीं कि फिर मैं बता देता हूँ अभी, ऐसा नहीं कि फिर मैं 5 पर्चियाँ हो गई तो एक इंसान का नाम कई बार निकल जाए, तो फिर वो ना हो कि आप उसी को तीनों गिफ्ट मिलेंगे, वो फिर मैं कंटिन्यू निकालता जाऊँगा जब तक दूसरे नाम ना निकले। तो आपके सामने ही रखी हैं, और आपके सामने मैं इनको बार बार सफल करता रहता हूँ, आपको इसे ठीक लगे या आप बोले तो मैं इनकी, और अब मुझे नहीं पता कौन सी पर्ची किसकी है, तो भी मैं इनको और छोटा कर देता हूँ। जितना इनको छोटा करूँगा उतना ज़्यादा ये अच्छे सफल होंगे, बस थोड़ा सा हमारा टाइम लगेगा, तो टाइम का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। क्योंकि मैं क्या इनमें से कुछ को जानता भी हूँ, पर वही है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 ही लोग हैं। मैंने भी काफ़ी विचार किया, मगर 3 ही लोग हैं तो फिर किसी को भी निराश क्यों करना। और ये तो घर जैसी बात हो गई, मतलब जैसे कि हमारा एक व्यूअर्स का एक वो बना हुआ है, ग्रुप सा बना हुआ है। तो और वीडियोज़ भी क्या बनते हैं कि बस बुक्स आती हैं अपने हिसाब से, तो अपने व्यूज़ रख देते हैं, तो आपस में थोड़ा सा बात करने का मौका मिल जाता है। तो ये मेरे पास डबल भी इसी रीज़न से थी कि कई बार कुछ ऑफ़र वगैरह हम ले लेते हैं, जैसे स्पीड एक्स की मैं बात करूँ तो ये 4 पार्ट का सीरीज़ था, मैं पूरी भी कर सकता हूँ सीरीज़ को, लेकिन अब थोड़ा इतना समय नहीं मिलता कि फॉलोअप किया जा सके। और संजय गुप्ता जी की जो नई कॉमिक्स आ रही हैं वो उसमें जो है सेट में लेनी पड़ती हैं, अभी ऐसा है, पर वो अब कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप जिनको मिले वो निराश भी मत होना कि हमको सर ने ऐसी पकड़ा दी। जो सीरीज़ का पार्ट है काफ़ी अच्छी, ये पहली बात तो ये ओरिजिनल प्रिंट है, इस बात को हमेशा याद रखना। और दूसरा
कभी भी संजय गुप्ता जी का कुछ कह नहीं सकते। पहले 10% डिस्काउंट भी बड़ा मुश्किल से मिलता था, एकदम से 20% डिस्काउंट मिला अमेज़ॉन पे। फिर नागराज जन्मोत्सव पे 20% मिल गया। तो मतलब कोई भी डिस्काउंट या कभी भी किसी भी तरीके के अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होता रहता है। और मैंने सोच समझ के ये कॉमिक्स इसमें शामिल की है इस लिस्ट में कि किसको कौन सी देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जैसे स्पीड एक्स मेरे पास डबल नहीं है, पर मैं इसको नहीं रखना चाहता क्योंकि वो मेरे को याद भी नहीं रहता इतना। तो कहाँ पे कौन सी रखी हुई है, आपने पहले नागराज ध्रुव के कलेक्शन में देखा होगा कि कुछ कॉमिक्स मुझे पता ही नहीं कि कहाँ रखी हुई है। तो इसलिए मैंने कहा कनेक्शन जब लेना होगा तो मैं पूरा सेट एक साथ ले लूँगा, इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पूरा फॉलोअप कर सकूँ उसका। तो ये सारी पर्चियाँ देखिए मैंने फिर से फोल्ड कर दी हैं, कोई पर्ची बची हुई नहीं है, तो खाली पेज रखा हुआ था यहाँ पे। अब इनको और सफल कर देता हूँ। तो मुझे रियल में नहीं पता कौन सा कहाँ पे आपके सामने फोल्ड किया है और कितना करूँ, क्योंकि अब आपसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, वरना मेरा बस चले तो मैं आपसे पूछ लेता। तो ये देखिए, आई होप कि ये अब फेयर लगेगा आपको। पूरी तरीके से सफल कर चुका हूँ और मैं काउंट भी कर लेता हूँ कि मेरे से मिस्टेक ना हो जाए, किसी का चांस कम ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए पूरी 15 हैं। अच्छे से सफल किया है। सफल करने के बाद मुझे पता नहीं था, फिर मैंने डबल फोल्ड किया, फिर सफल किया, पूरी तरह सफल कर दिया है। और कोई भी ये ना सोचे कि जिनका नाम ना आया ये करके। तो मैं अपने हिसाब से जितना हो सकता है ईमानदारी बरतने की कोशिश कर रहा हूँ और सबको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो आई थिंक हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। गिफ्ट भी सामने रखे हुए हैं। पहला निकालते हैं, चलिए अब निकालते हैं पहला। ये मेरे हाथ में है। अब मैं इस जिनका भी नाम आएगा उसको नहीं हटाएंगे, उसका चांस ख़राब नहीं होना चाहिए। तो पहला नाम जो है देख लेते हैं कौन है। लेट्स सी किसका नाम आता है। ओहो, राहुल जी का नाम आया है। कोई बात नहीं। तो इस लिहाज से ये मैंने मारा ध्रुव को तो नहीं, लेकिन खूनी ख़ानदान का जो कलेक्टर एडिशन है वो मिलेगा राहुल जी को। फिर सफल कर लेते हैं। आई होप कि आप समझ पाएंगे कितनी ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ। अगर आप सेंस कर पाएंगे तो। ये एक पर्ची और निकली। ये किनका नाम आया है, फिर से राहुल जी का नाम आया है। कि अगर ऐसा होता तो उनको 2 मिल जाते गिफ्ट, कोई बात नहीं, पर दूसरा में निकालना पड़ेगा। दूसरा निकालते हैं, दूसरा किसका नाम आता है। अब देखो ऐसा मैं पहले करता तो आप सोचते कि सब पे राहुल जी का नाम होगा। ऐसा आपने शायद एक मैंने मूवी भी देखी थी अक्षय खन्ना वाली, हंगामा थी, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, जिसमें आफ्ताब और अक्षय खन्ना होते हैं और एक कुछ पर्चियाँ होती हैं। पर इसलिए मैंने आपके सामने दिखा दिया। और अब मैं सारी खोलूँगा तो आपको पता भी लग जाएगा कि किस पे किसका नाम लिखा हुआ था। पूरा आपको सामने ही फोकस साफ है। चलो ठीक है। अब ये राहुल जी का नाम निकला तो अच्छा है। बारूद, इनका असली नाम मुझे नहीं पता, पर जो भी इनकी आईडी है। तो बारूद को मिलता है सेकंड प्राइज़, और इसमें फिर इशू ना हो सेकंड में खुद ही चूज़ कर लूँगा। खैर नहीं, इसमें मैं उनको चॉइस दे दूँगा, जो उनसे कांटेक्ट करके। मुर्दों की ट्रेन या स्पीड एक्स का दोनों की प्राइस लगभग सेम है, पर चलिए एक काम करते हैं, इसमें फिर इशू होगा, उनसे कांटेक्ट कैसे करूँगा वो चक्कर है। तो 160 इसका प्राइस है और स्पीड एक्स का मुझे नहीं पता अभी क्या प्राइस चल रहा है, 115 होगा या 125 होगा। तो किसी भी कंडीशन में ये शायद मुर्दों की ट्रेन से कम ही होगा। तो सेकंड प्राइस जो है बारूद का हो गया मुर्दों की ट्रेन। लेकिन इसमें भी एक वो है कि क्योंकि वो सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं, तो अगर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं या आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि थर्ड नंबर पे मैं निकालूँ, क्या आपको पता लग ही गया होगा कि थर्ड हमारे एक ही विनर बचते हैं, जो आलोक साहू जी के नाम से जो आईडी है। तो अगर उनको स्पीड एक्स चाहिए होगा, थर्ड वाले एक्चुअली थर्ड के लिए स्पीड एक्स निकलता है। तो अगर आपस में म्यूचुअल बोलते हैं, भाई सेकंड वाला बोलता है मुझे स्पीड एक्स दे दो, थर्ड वाला बोलते हैं मुझे दे दो, तो मुझे कोई इशू नहीं है। वो आपस में कम्युनिकेट करके मुझे बता सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं है, 3 ही लोग हैं, अपना खुद का ही ग्रुप है, जानकार है सारे। तो ये आपके सामने मैंने निकाला। अब मुझे नहीं पता थर्ड मुझे निकालने की ज़रूरत है, फिर भी निकाल देता हूँ, देखते हैं किसका नाम निकलता है, ट्राई करते हैं। फिर राहुल जी का नाम लिखना, क्योंकि राहुल जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और इनसे मेरा कम्युनिकेशन होता रहता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो मुझे एक इसमें डर भी था, मैंने कहा राहुल जी का नाम निकलेगा ना तो बड़ा इशू आएगा, इसलिए मैंने ये सारा इतना किया। लेकिन आपके सामने देखो 3 बार नाम निकल गया। अब मैं फिर उठा के देखिए, रैंडमली कोई से उठाते हैं। तो इस हिसाब से राहुल जी को 2 प्राइज़ मिल जाते हैं अगर अपन ऐसे रखते हैं ना कि मिलेगा। बारूद देखिए, अरे फिर वही हुआ, देखो अभी फिर राहुल जी का निकला, फिर बारूद जी का निकला। देखता हूँ किसका निकलता है। सारी खोल दो क्या, तो कोई आपको, हालांकि मैंने कोई बेईमानी नहीं करी है। बारूद, तो अब तो आप मान ही गए होंगे कि ये वास्तव में डिजर्व करते हैं। ये उनकी आलोक जी की कहाँ गई, साहो देखिए अब निकली है।
तो इस हिसाब से अगर मैंने देखो दूसरी बार कराई है आपके सामने ही, तो भी बिल्कुल फेयर निकल रहा है। पर सारे खोल देते हैं, मज़ा आएगा, देखते हैं किसका कितना है। साहू अब तो इनका निकलना ही है क्योंकि वो बाकी का निकल चुका है। राहुल जी की किस्मत अच्छी है, मतलब यही मतलब हुआ इसका। और देखिए एक ही पेज मैंने इसमें बिल्कुल भी वो नहीं किया, A4 साइज़ का पेज दिया, उसके मैंने 16 टुकड़े कर दिए थे, इसीलिए आपके सामने एक ब्लैंक टुकड़ा ये रखा हुआ है यहाँ पे। तो खैर इनको अब निकालने के मुझे लगता है टाइम वेस्ट करना चाहिए, पर फिर भी मैं पूरी दिखाई देता हूँ। अगर शुरू से देखा तो पता ही होगा आपको। फिर बारूद का नाम निकला 5 बार जो है, पर ये एक फेयर चीज़ होती है कि मैं सारी पर्चे खोल के दिखा दूँ। बारूद नहीं सॉरी साहू, और राहुल जी का नाम फिर निकल गया। खैर तो शुरुआत में काफ़ी 2 बार उनका नाम निकला है, शुरू में ही, पहले दूसरे में ही शायद। और अब तो सीक्वेंस से पूरा रिकॉर्ड रहेगा, मेरे को याद रहे ना रहे, आप तो इसको बार बार देख ही पाएंगे, मैं भी देख पाऊँगा राहुल जी का। तो राहुल जी के फिर से मैं दिखा देता हूँ, हालांकि इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बारूद करके 5 बार है, और साहू जी का भी मुझे आइडिया है। और मैंने शायद साहू जी ने कमेंट किया था, किसने किया था कि आप लाइव मत करना, उसमें नेट का इशू आता है। तो देखिए 5 पर्चे आपके सामने हैं, बिल्कुल साफ़ और साफ़ आपको देखनी हो तो और दिखाता हूँ, ताकि ये 3 लोग तो मुझे नहीं लगता है इनको कोई इशू होगा, पर किसी और को भी लगेगी तो जो भी देख रहे हैं उनको कोई भी किसी भी तरह का इशू नहीं लगे। सिंपल चीज़ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि कोई वंचित रहा है, तीनों को मिलेंगे। और एक ये जो है विक्रांत जी, जिनका इस गिव अवे में नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने सीधा मुझे भेज दिया था, तो मेरा मन था कि मैं कर दूँ गिव अवे इसका, क्योंकि ये डबल हो गई थी मेरे पास में। मैंने पूरा सेट मंगाया था संजय गुप्ता जी का थोड़ा इशू रहता है सेट वाला, पर ये है कि ओरिजिनल मिलेगी उनको, ये एक ओरिजिनल प्रिंट रहेगा। और अभी मैंने डोगा की कुछ कॉमिक्स पढ़ी भी हैं, पता नहीं कहाँ यहाँ रखी है, कि बुलडॉग और मैं मुकाबला थी, तो मैं सच में मिस कर रहा हूँ। मतलब ओरिजिनल प्रिंट का फ़र्क तो पड़ता है, अब मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल प्रिंट मनोज गुप्ता जी के जो रिप्रिंट है ना पेपर बैग, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, और आपको ना ओरिजिनल प्रिंट की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन संजय गुप्ता जी में अब थोड़ा इशू लग रहा है मुझे डोगा की में। खैर तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट खुश होंगे, क्योंकि उनको प्राइस उनको जो इच्छित उनको प्राइस था मिल गया। और राहुल जी, खैर राहुल जी एक ध्रुव के बहुत बड़े फ़ैन है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़े फ़ैन है वो, और आर्ट वगैरह भी बनाते हैं। उन्होंने मेरे लिए भी एक चित्र बनाया था पहले, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से करने की कोशिश करी। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी अनफेयर किसी को लगे। तो खैर उनको मुबारक हो। अगर खूनी खानदान उनके पास नहीं होगा तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छी ट्रीट रहेगी। मैं जानता हूँ जिसको चाहिए, जैसे मेरे पास मैंने मेरा ध्रुव को नहीं था, तो अभी मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब प्राइस तो है जो है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद, और अंत तक बनाने के लिए प्लस पार्टिसिपेट करने के लिए और चैनल पे बनाने के लिए धन्यवाद। और फिर से थोड़ा सा गैप लेकर के, अभी तो काफ़ी बिजी हो रहा हूँ, फिर से मैं कोई और गिव अवे अनाउंस करूँगा, पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप मुझे सजेस्ट करें। गिव अवे के लिए काफ़ी कुछ है, बहुत सारी बुक्स मैं मंगाता हूँ, आपके सामने मंगाता हूँ, कुछ डबल भी हो जाती हैं। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा बाके लाल की डबल हो गई थी, या आज़ादी की ज्वाला है, वो मुझे कुछ खास उसको कंप्लीट करने में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। तो कई चीज़ें हैं जो गिव अवे में और प्लान कर सकता हूँ, पर आप मुझे थोड़ा और बेटर आइडियाज़ दें तो मैं उस हिसाब से गिव अवे लाऊंगा। पहले मैंने गिव अवे, ये थोड़ा लक पे आधारित गिव अवे था, इससे पहले जो गिव अवे किया था थोड़ा सा वो कमेंट्स पे आधारित था, जिसमें आनंद कुमार जी को खूनी खानदान पेपर बैग मिला था। ये भी एक लक की बात है कि खूनी खानदान का पेपर बैग मैंने गिव अवे किया था इससे पहले, और भी मैं काफ़ी गिव अवे कर चुका हूँ, मैं खुद भूल गया। अमर चित्रकथा के कुछ गिव अवे मैंने किए थे पहले। तो ठीक है, एक बार फिर से सभी को धन्यवाद, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।